देश में कला के हुनरबाज कई हैं। जब उनके हाथों में कुर्सी आती है, जब उनके हाथों में ब्रश आता है, तो कला ऐसी सजीव हो जाती है जैसे लगती है कि बोलती है। आप इधर देख रहे होंगे तमाम माता की मूर्ति है, देवी माता की मूर्ति है, दुर्गा माता की मूर्ति है, छोटी से लेके बड़ी मूर्तियां हैं। और ऐसे ही कलाकार से आप सभी को मिलवा रहा हूँ जिनके हाथों में ब्रश आता है और जब मूर्तियों में वो रंग भरना शुरू कर देती हैं तो ऐसे लगता है कि ये माता जी की मूर्तियाँ हैं जो बोल देती हैं। आपका नाम क्या है? हमारा गंगा। गंगा। गंगा तो बहुत अच्छा नाम है, गंगा यमुना। हाँ, कहाँ से आए हैं? उदयपुर से है, राजस्थान से। राजस्थान से। मूर्ति का काम कब से करते हैं आप? मूर्ति का काम बचपन से ही कर रहे हैं। बचपन से। तो साल में कब आ जाते हैं यहाँ अलीगढ़? 5 महीने हो गए। 5 महीने। अच्छा, तो इस बार कैसा काम चल रहा है? इस बार कुछ काम नहीं, गरीबी सारे पड़े और लॉकडाउन की वजह से माल भी नहीं बिका। अच्छा। बच्चे का पालन भी नहीं हो रहा, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जो बच्चों को दिखाते हैं, जो ढंग से खाना मिलता। तो गणेश जी का जो की मूर्ति बनाई थी उसकी बिक्री नहीं हुई? नहीं हुई, सब मूर्ति बड़ी बड़ी। छोटे छोटे घर पे भी नहीं लेकर गए? छोटी मूर्तियाँ, छोटी मूर्ति बिकी, खाली बड़ी सब बड़ी है। बड़ी पड़ी है। तो उस मूर्ति को फिर कैसे करोगे? अब 1 साल तक रखी रहेंगी, 1 साल अगले साल को बेचेंगे, बिकेंगे। उन्हें तो बचाना पड़ता है बारिश से और तमाम चीजों से बचाना पड़ता है ना? सब ऊपर तिरपाल डाल रखे हैं जी। और कमरा किराया ले रखे, 1 महीने का 20,000 है। 1 महीने का 20,000? अब कैसे देंगे उनको, कैसे देंगे जब माल निकालने देंगे? जी। और ये जो दुर्गा जी की मूर्ति, इनकी कैसी बिक्री शुरू हुई कि नहीं? अब अभी बिक्री इसके सालों नहीं है। 1 फुट से लगा के 8 फुट तक मूर्ति है। 8 फुट तक? हाँ। अच्छा। और 1000 रुपये लगा के 8,000 तक की है। 8,000। और कोई गिराक आ रहे नहीं, कोई मूर्ति ले रहे नहीं। पीछे से तो पिछले साल तो और धंधा सही थे हमारे, इसी साल तो कुछ नहीं। हाँ, तो खाने पीने का खर्चा फिर कैसे नहीं निकल पा रहा है? कहाँ निकल पा रहा है खाने पीने? ये सामान सामग्री, मिट्टी और ये सब कैसे मोल लाना पड़ता है? मोल कहाँ से ले आते हैं? ये सब का शासकीय गेट मिलता है, कोई अर्धवाई मिलता, कोई आगरा मिलता, कोई दिल्ली मिलता कलर। पूरे जगहों से दूर से ले आते हैं? बहुत दूर दूर से लाना पड़ता है, थोड़ा वहाँ मिलता है, थोड़ा वहाँ मिलता है। तो कितना परिवार में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं? हमारे से 12 जने हैं। 12 लोग, पूरा परिवार? और पूरा परिवार भी है, दूसरे भी है, मजदूर लोग जी। हम घर के भी है, बच्चे भी है हमारे। तो कुल मिलाकर 50 से 60,000 रुपये महीने खर्चा हो जाता है? ज्यादा होता है, 50-60,000 कुछ नहीं होता है। और इतने झोपड़पट्टी में कैसे ये सब सामान पैसा कैसे निकाल पाते हैं? फिर क्या करते हैं, रोटी मिर्ची से खाते हैं, सब्जी नहीं बनाते हैं, पैसे बचा बचा के कलर वालों को देते हैं, माल वालों को देते हैं। जी। पेट में भूखे रहते हैं, नहाने धोने की टाइम नहीं है, खाने पीने की टाइम नहीं है, पूरा पूरा दिन लगे रहो मूर्ति और लगा कुछ दी। नहीं। और उसके बाद जब ग्राहक नहीं आते हैं तो मन जो है दुखी हो जाता दुखी हो जाते हैं, माल नहीं बिकता है, आँख में आंसू आ जाते हैं। और घर की हालत अगर आप देखोगे तो इधर देखिए कि इनकी जो गृहस्थी है वो छोटे कुछ थोड़े बहुत कपड़े हैं, ये इधर बच्चे हैं, लेकिन इनके आंखों में सबसे ज़्यादा जो आंसू है, जो सबसे ज़्यादा इनकी तकलीफ़ है कि आने वाले ग्राहक जो है वो नहीं आते हैं। अगर आप सभी लोग, अलीगढ़ के लोग, अगर आप सुन रहे हैं तो इन छोटी मूर्तियों के खरीदने के लिए आप शासनी गेट से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो रूसा हॉस्पिटल के पास इनकी दुकान है गंगा की। और मेरा ये निवेदन है कि आप सभी लोग इस बार गंगा मैया को इतना ज़्यादा भर दें, इतना ज़्यादा भर दें कि उनकी आंखें जो है वो खुशी से भर आएँ, खुशी से छलक आएँ और बस इन बच्चों का जो खर्च है, इन परिवार का जो खर्च है वो सब चले। तो मेरा निवेदन ये है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मूर्तियाँ खरीदने रूसा हॉस्पिटल के पास आइएगा, क्योंकि जिस तरह से गंगा ने बताया अपनी तकलीफ, अपने दर्द, वो जो है वाकई भावुक करने वाला है कि परिवार का खर्च भी नहीं चल पाता है। 50 से 60,000 रुपये पर महीने खर्च देते हैं, जो बड़े बड़े शोरूम वाले भी इतना अगर खर्च करना पड़े या महीने में खर्च देना पड़े तो उनके लिए भी मुश्किल होगा। लेकिन गंगा बता रही हैं कि जैसे बता रही कि गणेश जी की मूर्तियाँ भी रखी हुई हैं और वो बिकी नहीं है, उसके लिए पर महीने 20,000 रुपये का खर्च होता है। और बाकी तमाम छोटे मोटे इतने कलर रंग सब दिल्ली से लाना होता है, तमाम और जगहों से लाना होता है, राजस्थान से पूरा सामान लेकर आते हैं गाड़ियों में भर के। 5-6 महीने से ये इंतज़ार कर रहे हैं कि इनकी मूर्तियाँ बिक जाएँ, थोड़े बहुत ग्राहक आएँ। लेकिन हालात आप जब देख रहे हैं इनके घर का, इनकी स्थिति देख रहे हैं तो वास्तव में 2 जून की रोटी भी इनका खाना बड़ा मुश्किल है। चटनी से रोटी सूखी परिवार और बच्चे के लोग खा रहे हैं। ये छोटे छोटे कलाकार जब ब्रश से रंग भरते हैं तो ऐसा लगता है कि ये मूर्तियाँ बोल रही हैं, सजीव हैं।
इनकी उम्मीदें हैं कि आने वाली दीपावली में ये मूर्तियाँ बिकेंगी, तब इनके परिवार का घर का खर्च चल पाएगा। इस बार इनके लिए सबसे बड़ा दर्द है, सबसे बड़ी तकलीफ है कि गणेश उत्सव में इनकी मूर्तियाँ नहीं बिकी। राजस्थान से ये लोग आते हैं, हर साल ये उम्मीद लगाए रहते हैं कि उनकी मूर्तियाँ बिकेगी और तब इन बच्चों का खर्च चलेगा, 2 जून की रोटी भी मिलेगी और परिवार का थोड़ा बहुत खर्च चल सकेगा। लेकिन इस बार इनके परिवार का खर्च नहीं चल रहा है क्योंकि कोरोना के कारण तमाम ग्राहक जो है नहीं आ रहे हैं जैसा हर बार आया करते थे। गंगा के हाथों में कला तो है लेकिन गंगा के हाथों में पैसे नहीं है। उनकी गृहस्थी देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि गंगा की गृहस्थी कैसे चल रही है, गंगा के घर का खर्च कैसे चल रहा है। आपको गंगा की गृहस्थी दिखा रहे हैं। आप देखिए गंगा की गृहस्थी में ये छोटे मोटे कपड़े हैं, इसी कपड़े से वो रसोई और किचन इनका इसके अंदर है और इसी को जब बनाती हैं, खाना बनाती हैं तो इस कपड़े को घेर लेती हैं क्योंकि रोड पर, सड़क पर इनका घर है तो इसके कारण से इन्हें बचाव के लिए कपड़ा घेरना पड़ता है। आप ये देख रहे होंगे थोड़े बहुत ये टीन है, ये डब्बे हैं, ये बर्तन है, ये घड़े हैं। घड़े में इसी तरह से इनका ये घड़ा जो है ये फ्रिज की तरह काम करता है। और ये छोटा सा चूल्हा देख रहे होंगे, इसी चूल्हे पे लकड़ी बीन कर लाते हैं तब फिर किसी तरह से खाना पीना इनका बन पाता है। आप यहाँ देख रहे होंगे ये गंगा क्या बिस्तर है जिस पर ये लोग सोते हैं। ये छोटे से कंबल है, थोड़ा बहुत इनका सामान है। इसी रिक्शे पे ट्रॉली पर सामान रहता है। जब रात होती है तो ये लोग कंबल को बिछाते हैं, बिस्तर को बिछाते हैं और फिर सोते हैं। गंगा की यही छोटी सी रसोई है, यही छोटा सा परिवार है, यही छोटा सा बिस्तर है। इसे आप चाहे घर समझ लीजिए या मकान समझ लीजिए, फुटपाथ पर ही वर्षों से जिंदगी व्यतीत हो रही है क्योंकि इनकी मूर्ति खरीदने वाले लोग जो है वो कम आते हैं। और इस बार फिर मैं दोबारा आप लोगों से निवेदन करूंगा कि गंगा की मूर्ति के लिए एक बार जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, जिससे इन छोटे छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों के तरफ आप जरा देखिएगा कि जो छोटे बच्चे हैं, इन छोटे बच्चों के चेहरे पर खुशी आ सके, इन छोटे बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आ सके। और दीपावली भी ये लोग सभी की तरह जैसे हम सभी लोग मनाते हैं बहुत धूम धड़ाके से, बहुत अच्छे से, उसी तरह से कम ये छोटे छोटे बच्चे भी मना सकें। गंगा पढ़ी लिखी नहीं है मगर उनकी कला को देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। प्यारी प्यारी मूर्तियां माँ की इतनी बेहतरीन बनाई हुई हैं जैसे लगती हैं कि वो मूर्तियां सजीव हैं, जैसे लगती हैं कि माँ अभी अम्मे माँ दुर्गा बोल देंगी और आशीर्वाद देने के लिए खुद साक्षात प्रस्तुत हैं। 1 फुट से लेके 8 फुट तक की मूर्तियां गंगा ने बनाई हैं। खासकर उनके छोटे बच्चों ने भी मदद की है। गंगा की कला तभी आगे बढ़ सकती है जब आप उनके हाथों को मजबूत करेंगे। उनके हाथों को मजबूत करने के लिए हम सभी को बस प्रयास थोड़ा सा करना है कि ज्यादा से ज्यादा उनकी मूर्तियों को खरीदें। मैंने पहले भी पता दिया था, अलीगढ़ में रूसा हॉस्पिटल के पास गंगा की मूर्तियां बिक रही हैं। आप सभी जाइए और गंगा मैया की झोली को मूर्ति खरीद कर भर दीजिए।